को मूर्खता की आग में झोंकने का काम प्रधानमंत्री ने किया है और देश आज जो बर्बादी की मार झेल रहा है, गैस का संकट झेल रहा है, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और वो इसलिए कि देश की जनता को तो नहीं मालूम था, प्रधानमंत्री को मालूम था 60% कच्चा तेल ईरान के रास्ते से आता था, 50% गैस ईरान के समुद्री मार्ग से आता था, हार्मोज समुद्री मार्ग जिसको कहते हैं। आपने उस देश से जानबूझ के अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े और भारत को संकट में क्यों डाला? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हमारे यहाँ पे गैस चला जा, गैस सिलेंडर दुकान तो का मिल जाए। कितनी लंबी लाइन खड़ी, अभी एक आदमी आगरा मर गया, बुजुर्ग आदमी। ऑनलाइन भी नहीं बुक हो रहा है। सांसद जी कल तक हम कल तक प्रदर्शन करते थे, आज उसी बांग्लादेश को 60 लाख लीटर डीजल दिया गया है, तेल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। हमारी विदेश नीति को मोदी जी ने मृतक नीति बना दिया है, मार दिया है, विदेश नीति की हत्या कर दी है मोदी जी ने। पूरा देश इस वक्त गैस की किल्लत से जूझ रहा है, पूरा देश इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हो गया है, मूर्छित होकर लोग गिर रहे हैं इस धूप में। और आज मैंने आगरा की एक खबर पढ़ी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। इस हालत में देश पहुंच चुका है। तमाम होटल्स बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में बंद हो रहे हैं। मोरवी के अंदर गुजरात में सैकड़ों टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जहां पे बच्चे रहते हैं उन हॉस्टल्स के अंदर कैंटीन बंद हो गई। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई। एक गहरा संकट देश के अंदर गैस का पैदा हो गया। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई संकट नहीं है। उनके मंत्री हरदीप पुरी संसद में कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। लेकिन ये संकट प्रायोजित संकट है। ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये देश की जनता को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। लोगों को नहीं मालूम था, हमको आपको भी नहीं मालूम था, मैंने भी रिसर्च किया तो पता चला। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम था, इस देश के विदेश मंत्री को मालूम था, इस देश के पेट्रोलियम मंत्री को मालूम था कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जो ईरान का समुद्री मार्ग है, जिस समुद्री मार्ग का लगभग 60 से 70% हिस्सा ईरान में आता है, उसी हार्मोज समुद्री मार्ग से भारत का 60% कच्चा तेल आता था। जी हां, 60% कच्चा तेल उसी समुद्री मार्ग से आता था और उसी समुद्री मार्ग से 50% गैस आती थी। ये बात मोदी जी को पता थी, ये बात विदेश मंत्री को पता थी, ये बात पेट्रोलियम मंत्री को पता थी। तो फिर आपने ईरान से रिश्ते क्यों अपने गड़बड़ किए? ईरान से तो आपके कोई बुरे रिश्ते नहीं थे। और मैं मीडिया वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब ईरान की यात्रा की थी तो उन्होंने एक भाषण दिया था, बड़ा ऐतिहासिक भाषण था वो। उन्होंने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है। यानी जितना इतिहास पुराना हो सकता है उससे ज़्यादा ईरान और भारत की दोस्ती पुरानी है। ये मैंने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया पूरे हिंदुस्तान में और देश की संसद के अंदर शोक प्रस्ताव पारित किया गया ईरान के राष्ट्रपति की मौत को। और अब आपने उस ईरान से जानबूझ के रिश्ते बिगाड़ लिए। आपने युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा कर दी, फर्जी आपने वहां पे एक मेडल गले में पहन लिया और वो मेडल पहनने के बाद आपने देश के करोड़ों लोगों के हितों को गिरवी रख दिया। अमेरिका और ट्रंप के हाथों में, इजराइल के हाथों में आपने गिरवी रख दिया। आप खामेनेई की हत्या पे नहीं बोले, आप 160 बच्चियों की, स्कूलों की बच्चियों की मौत पे नहीं बोले,
आपका मेहमान जो ईरानी नौसेना का जहाज हिंदुस्तान आया था, वापस जा रहा था, रास्ते में उसको अमेरिका ने मार दिया श्रीलंका के बॉर्डर पे, और आप उस पर भी नहीं बोले। आपका मेहमान मार दिया कि आप नहीं बोले। और पहले दिन से मैं क्या कह रहा था कि ईरान से बात करो, ईरान से बात करो, भारत संकट में आ जाएगा, ईरान से बात करो। केजरीवाल साहब ने कहा ईरान से बात करो, भारत संकट में आ जाएगा। तो हमसे कहते थे अंधभक्त लोग, अरे संजय सिंह को क्या विदेश नीति आती है। 13 दिन बाद जब सारी विदेश नीति मर गई तो मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए मोदी जी जागे कुंभकर्ण की नींद से। कुंभकर्ण की नींद से मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए जागे जब विदेश नीति मर गई, जब देश लाइनों में खड़ा हो गया, जब उनका दोस्त अडानी, उसको उन्होंने कहा बेटा यही आपदा है, यही अवसर है, 3 गुना उसने गैस का दाम बढ़ा दिया, तब उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पहले क्यों नहीं बात की? रिश्ते क्यों बिगाड़े आपने? देश को क्यों संकट में डाला आपने? और आप क्या कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, नाली के गैस से चाय बना लो, नाली के गैस से खाना बना लो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। और इसीलिए मैंने ये प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया कि ये देखिए आप, यहाँ पे गैस भी है, चूल्हा गैस का, पाइप है, और ये नाली, ये देख लीजिए नाली भी है, और ये पाइप भी लगी हुई। नहीं आ रहा है इसमें गैस, हमारा चूल्हा नहीं जल रहा है। तो इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से बचना होगा। ईरान के राष्ट्रपति से आपकी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री जी, और हम सब लोग चाहते हैं कि भारत का ये संकट खत्म हो, हार्मोज समुद्री मार्ग खुले। में तेल देता था ईरान, आपको सस्ता तेल भी देता था, तो ईरान से सीधे तेल खरीदो। अच्छा, ईरान से तेल खरीदने का एक फायदा बड़ा क्या है? बड़ा फायदा यह है कि ईरान अपना टैंकर तो उड़ाएगा नहीं, तो कम से कम भारत में तेल और गैस तो आ पाएगा। भाई ईरान से ही सीधे तेल और गैस खरीदो ना, भारत में आराम से अपने टैंकर तो उड़ाएगा नहीं ईरान, तो तेल और गैस इस देश की जनता को मिल पाएगा। भारत के हितों का ख्याल रखिए, अमेरिका, ट्रंप और इजराइल की चमचागिरी ना कीजिए प्रधानमंत्री। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई सवाल हो? सांसद जी, एक आज ही हुआ है कि कुछ तेल के टैंकर वगैरह वहाँ उस रास्ते समुद्री रास्ते से आने की परमिशन मिली है और अब बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पता चला है कि कल जो बातचीत हुई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है, और इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान था। फिर अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि 2 जहाज़ों को आने दिया है ईरान ने ही आने दिया है। तो ईरान ने ही 24, वही मैं कह रहा हूँ, 2 जहाज़ों को आने दिया। 24 जहाज़ अभी भी भारत के फंसे हुए हैं, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। और जो एक जहाज़ की तस्वीर भाजपा ही चला रहे हैं ट्विटर पे, तो मैं ये बता दूं कि वो प्रतिबंधित हार्मोज समुद्री मार्ग में तब जहाज था ही नहीं, इसलिए वो जहाज मुंबई आ गया। तो भाजपा के लोगों ने जो ये झूठा प्रचार किया, इस समस्या के झूठा प्रचार किया। देखिए, पहली बात तो समस्या आपने अपने गले में